मेरा नाम संजीव और मैं आपको स्वागत करता हूँ 0 to 1 अकेडमी में। आज हम संख्या नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स उसके कितने हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मैथ की बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको मैथ नहीं आती, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बेसिक से आपको मैथमेटिक्स बताने वाला हूँ इसमें, और बता रहा हूँ। तो आप अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट जो भी कंटेंट मिलेगा वो आपको सबसे पहले मिल पाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए हम संख्या के बारे में आज पढ़ते हैं। तो देखते हैं संख्या क्या क्या है, संख्या कैसे किसे बोलते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संख्या के बारे में। संख्या जिसे हम बोलते हैं नंबर, क्या होता है वो? गिनती के किसी भी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। जैसे हो गया जीरो, किसे किसे जीरो जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबको क्या बोलते हैं? हम नंबर्स बोलते हैं। अब उनके मिलाने से जो भी एक नंबर बन जाता है, एक संख्या बन जाती है पूरे, उसको हम संख्या बोलते हैं। एक तो नंबर हो गया जो कि अलग अलग है, जैसे जीरो हो गया अलग, 1 2 3 4 सब अलग अलग एक संख्या है, नंबर्स हैं। और उसके मिला के जो एक संख्या बनती है उसको हम संख्या बोलते हैं। इसको हम नंबर संख्या ही बोलते हैं, पर अलग अलग हैं। तो देखते हैं हम इनको मिलाने से एक संख्या बनाते हैं। जैसे 102, वो एक संख्या बन गया। 1 2 3, ये भी एक संख्या बन गया। 1 2 3 4, ये एक संख्या बन गया। 4 5 6 7, ये एक संख्या बन गया। इस तरह से आप कितने बड़ी भी संख्या बना सकते हो इन सब के मेल से। या फिर आप 5 5 0 0 2 3, ये भी एक संख्या हो गया। यानी कि इस नंबर से मिलके क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। इन सारे नंबर से मिलके अब कोई सी भी संख्या हो सकती है। 5 9 6 8 3 2, ये भी एक संख्या हो गया। तो देखते हैं संख्या के कितने प्रकार हैं और कौन कौन सी प्रकार की संख्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं। संख्या के कई प्रकार के होते हैं, जो कि है पहला है और है वो है प्राकृतिक संख्या, जैसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसे बोलते हैं हम होल नंबर। तीसरा है पूर्णांक संख्या। इसके बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, प्राकृतिक संख्या क्या है, इसके डिटेल और इसके एग्जांपल्स भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संख्या के बारे में, उसके बाद इसके डिटेल्स के बारे में जाएंगे। तो चौथा है जो कि है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बोलते हैं। और पाँचवा है अपरिमेय संख्या, जिसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। छठा है वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर बोलते हैं। और सातवां है सम संख्या, जिसे इवन नंबर बोलते हैं। आगे देखते हैं। एट्थ है जो विषम संख्या, जिसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। नाइन्थ अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, दोनों एक ही है, बस नाम अलग है, रूढ़ संख्या और अभाज्य संख्या। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। 10th है जो कि है यौगिक संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और 11th है जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी कि ट्विंस प्राइम नंबर, जो कि जुड़वा एक साथ वाले नंबर को बोलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे जब हम इसको पढ़ रहे होंगे। और लास्ट और आखिरी है 12वां, जो कि संपूर्ण संख्या है, जिसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। टोटल कितने प्रकार के नंबर हो गए? 12 हो गए। 12 में से 12 की डिटेल में बताने वाला हूँ। और चलिए हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, पूर्ण संख्या में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो इन सबको करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर का। इसमें है जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन संख्या से वस्तुओं की गिनती की जाती है उसे क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
अब कौन कौन सी किससे हम गिनती करते हैं, अब उसको हम देख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सारी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलते हैं। और ये इन्फिनाइट तक चलेगा। अब इसको क्या बोलते हैं हम, प्राकृत संख्या बोलते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होके ये इन्फिनाइट तक चलेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसके बाद आता है इसमें पूर्ण संख्या आती है, जो कि पूर्ण संख्या क्या होती है, अब उसके बारे में देखते हैं हम। पूर्ण संख्या है जिसको हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिला लेने से बनी संख्याओं का समूह को पूर्ण संख्या का समूह कहा जाता है। अगर प्राकृत संख्या का जो समूह था उसमें हम अगर शून्य को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वो पूर्ण संख्या बन जाता है। अतः पूर्ण संख्याओं का परिवार का पहला सदस्य क्या होता है, शून्य होता है। पहले तो हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता था, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 और आगे तक। इस वाले संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी कि इसके परिवार का पहला सदस्य क्या हो गया, शून्य। पहला सदस्य क्या हो गया, शून्य। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया पूर्ण संख्या हो गया, जिसे हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, पूर्णांक संख्या को देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या हम किसे बोलते हैं, ऋणात्मक संख्याओं और शून्य एवं प्राकृत संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। इसके एग्जाम्पल में पहला क्या है, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या होती है, -3 -2 -1 0। जीरो को अभी नहीं लेते हम, जीरो को नहीं लेते हैं। ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गई। और इसमें क्या होता है, शून्य एवं प्राकृत संख्या। एक तो और बोल रहे शून्य लेने के लिए, और क्या बोल रहे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो सकता है। और इधर हम और भी ज़्यादा ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम 3 से ही स्टार्ट करें, ठीक है। इधर भी बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, इधर भी कुछ भी ले सकते हैं। ऋणात्मक संख्या जो कि ये है ऋणात्मक संख्या, और शून्य ये हो गया। और प्राकृत संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि अगर बोला जाए तो 1 2 3 को क्या कहते हैं हम, पूर्णांक संख्या कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है ऐसी संख्या जिसको हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे दो पूर्णांकों के भिन्न p बाई क्यू के, जहाँ p नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके, किंतु भिन्न का हर जो हर होता है वो मान्य शून्य नहीं हो, जो उसका हर हो वो शून्य नहीं हो, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। अंश और हर, इसमें क्या बोल रहा है, हर क्या हो, शून्य ना हो, तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है। अगर हम गणितीय रूप में देखते हैं तो p बाई क्यू के रूप में बोलते हैं, p बाई क्यू के रूप में, और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के बराबर ना हो तो क्या हो जाता है, वो परिमेय संख्या होता है। अब देखते हैं p किसको बोल रहे हैं, हम p अंश को बोल रहे हैं और q हर को बोल रहे हैं। तो अंश हो गया p और q हो गया हर। तो ये q क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए ये बस। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, -3 या फिर -3/2 या फिर 1 या 1/2 या 18, कुछ भी, ये सारे क्या हो गए, परिमेय संख्या। ये सब हो गए परिमेय संख्या हो गए। अब बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं।
अपरिमेय संख्या जिसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जिन संख्याओं का परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जिसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या क्या है। √2, √3, √5, √6 या फिर 1/√2 या रूट में 4/5, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो और ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखते हैं वास्तविक संख्या जिसे बोलते हैं हम रियल नंबर। सभी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी कि जो पी बाई क्यू के रूप में भी हो और रूट के रूप में भी हो, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वास्तविक संख्या। यानी कि 4/5 है ना, -3/2 या √3 या √5 या √6, ये सारी क्या हो जाएंगे? वास्तविक संख्या। यानी कि जो सभी जो परिमेय संख्या के रूप में आते हैं और जो अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि ये किसका आ गया? ये आ गया परिमेय का, और ये आ गया अपरिमेय का। तो इन दोनों के समूह को क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के बाद आता है सम संख्या। सम संख्या वो है जिसको हम इवन नंबर बोलते हैं। जो पूर्ण संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अब वो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि 2 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 2, ये भी पूरा विभाजित, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और आगे, यानी कि 2 में भी भाग लग जाएगा। ठीक है, दो में भी भाग लग जाएगा, 4 में भी भाग लग जाएगा, 6 में भी 2 से भाग लग जाएगा, 8 में भी, 10 में भी, 12 में भी, 14 में भी, 16 में भी। तो जिसमें पूरी विभाज्य। अब हम इसको 2 से 2 में भाग देके देखते हैं। ये पूरा एक बार में कट गया। अब देखते हैं 4 में, देखें 4 में 2 से भाग दे रहे हैं, ये भी पूरा कट जा रहा है। हम 14 में देके देखते हैं 2 से, और ये 7 बार में पूरा कट गया। तो ये क्या है? जिसमें पूरा विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाती है? सम संख्या। अब सम संख्या किस को बोलेंगे? सम संख्या क्या हो गया उसके एग्जाम्पल में? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, एक छोड़ के 22, एक छोड़ के 24, 23 नहीं 24, 25 छोड़ के 26, ये चलता रहेगा। ये सारी क्या हो गए? सम संख्या हो गए। अब देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? जो पूर्ण संख्या 2 से पूरा विभाजित, यहाँ विभाजित होगा, विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब देखते हैं 2 में 2 से भाग लग जा रहा है ना, तो ये विषम संख्या होगा ही नहीं, ये पूरा भाग लग जा रहा है। अब देखते हैं हम 3 में 2 से भाग नहीं लग रहा है, ये कुछ 1.5 के आसपास आ जाएगा। अब 5 में 2 से भाग देते हैं, अब 5 में भी 2.5 आ जाएगा, यानी कि पूरा भाग नहीं लग रहा है, ये पॉइंट में लेके आ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे? विषम संख्या हो जाएंगे। तो विषम संख्या में क्या आ जाता है? एग्जाम्पल में विषम संख्या के एग्जाम्पल में हो जाएंगे विषम संख्या के 1, 3, 5, 7, 9, और एक इसमें एक और एग्जाम्पल बोले तो जो सम संख्या में नहीं आता उसे हम विषम संख्या में ला सकते हैं, उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 सम संख्या में आता है तो विषम में नहीं आएगा, 4 सम में आता है तो विषम में नहीं आएगा। इस तरह 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सारे क्या हो गए? विषम संख्या हो गए। विषम संख्या हो गया ये। ठीक है,
आगे देखते हैं अब कौन सी संख्या है। अगला है अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या दोनों एक ही है, अलग अलग नाम है। अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं, वे प्राकृत संख्या जो सिर्फ एक तथा स्वयं से विभाजित होती है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वह संख्या अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती है। अब देखते हैं वैसे संख्या ढूंढते हैं जो कि वो खुद से भाग लगे या फिर एक से भाग लगे, है ना। वह प्राकृत संख्या जो एक से, यानी कि माउस कहाँ चला गया, एक से, यानी कि एक से जिसमें भाग लगे और स्वयं जो नंबर होगा, जो खुद का नंबर होगा उससे भाग लगे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल में संख्या देखते हैं जो खुद से भाग लगे या फिर एक से लगे। एक तो नहीं होगा इसमें, जो खुद से भाग लगे और एक से लगे। अब देखते हैं दो में क्या है, दो में किसी से भाग नहीं लगेगा, दो में खुद से दो से लगेगा, इसमें एक से लग सकता है या फिर ये खुद दो से लग सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं 3 का। इसका भी क्या सीन है, इसका भी ये खुद से एक से लगेगा या फिर खुद से लगेगा, इसके अलावा ये किसी से भाग नहीं लगेगा। अब अगला देखते हैं, अगला नंबर जो है, अगला नंबर है 5। ये भी क्या है, ये भी एक से लगेगा या फिर खुद से लगेगा या फिर ये किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और आगे। ये सारी संख्या क्या हो गई, जो कि खुद से, 2 में भी खुद से भाग लगेगा या फिर 1 से, 3 में भी खुद से लगेगा या 1 से। ये सारी संख्या जो 17 है किसी टेबल में नहीं मिलेगा ये, या फिर ये 17 से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा। तो ये सारी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गया। अगला जो है वो है यौगिक संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यौगिक संख्या देखते हैं इसमें क्या क्या है। यौगिक संख्या में अब इसका क्या है, वैसी संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो एक ही या स्वयं के अलावा कम से कम एक दूसरी संख्या से विभाजित होती है। कम से कम एक दूसरी संख्या से, यानी कि एक दूसरी संख्या से विभाजित होती है, उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। या फिर वो खुद से एक से भाग लगेगा या फिर वो खुद से जो संख्या होगा स्वयं से लगेगा या फिर एक अलग संख्या, एक अन्य संख्या, अन्य एक संख्या उससे भाग लगेगा। तो ये क्या हो जाता है, यौगिक संख्या। अब जब हम देखते हैं 4 को देख लेते हैं, इसमें 3 लाइन कर लेते हैं। या फिर ये 1 से लगेगा या फिर ये 4 से लगेगा और या फिर ये 2 से लगेगा, यानी कि स्वयं से हो गया या फिर 1 से या फिर एक अन्य संख्या से। ये क्या हो जाएगा, ये अन्य संख्या हो गया, ये हो गया स्वयं और ये हो गया 1 से। तो ये क्या हो गया, यौगिक संख्या हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। हो गया एग्जाम्पल, संख्या हो गए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21। ये सारे क्या हुए, यौगिक संख्या हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि जुड़वा या फिर जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्वाइन प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं का जिसका अंतर दो अभाज्य संख्या, पहले तो हम अभाज्य संख्या ढूंढेंगे और जिसका अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कैसी संख्या हमें चाहिए जो कि जुड़वा। एक तो पहले हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या क्या था, अभाज्य संख्या पहले हम लिख लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ये सारे क्या हो गए, ये सारे हैं, ये सारे हो गए
अभाज्य संख्या। अब इसमें बोल रहे हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या के लिए क्या जरूरी था हमें कि जिसके अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, ये सारे क्या हो जाएंगे जुड़वा अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो। अब जैसे देख लेते 3 और 5, इसके बीच का अंतर क्या है 2 का है। अब देख लेते 5 और 7, ये दोनों हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या। अब 7 11 में ज़्यादा फासला है। अब देख लेते हैं 11 और 13, ये दोनों क्या हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। अब 19 और 23, इसमें ज़्यादा गैप है। 17 और 19 इसमें 2 का गैप है, बाकी सब में नहीं है। तो इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। तो इन सब में क्या है, ये हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्या हो गया ट्वाइन प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं जो कि लास्ट है संपूर्ण संख्या। जिन संख्याओं जिसे हम परफेक्ट नंबर भी बोलते हैं, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का 2 गुना हो, उसके गुणनखंड का योग संख्याओं के 2 गुना हो, उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में हम एक संख्या ले लेते हैं, इसके एग्जाम्पल में एक संख्या लेते हैं। मैं संख्या ले लेता हूँ 6, इसका गुणनखंड निकालते हैं। 6 का हम गुणनखंड निकालते हैं 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, इसके गुणनखंड में हम क्या लिखेंगे 1 2 3 6। अब इसको देख लेते हैं, इसके योग क्या हो जाएंगे, इससे 2 गुना हो जाएगा। अब इसका योग करके देख लेते हैं 1 + 2 + 3 + 6। 1 + 2 3 हो गया, 3 3 6 और 6 12। तो इसके योग क्या हो गए 2 गुना हो गए। तो ये क्या हो गया एक परफेक्ट नंबर हो गया। अब देखते हैं हम दूसरा संख्या कोई सा लेते हैं जो कि है 28। अब इसका क्या आ जाएगा सॉल्व करके, इसका अभाज्य 1 2 4 4 7 14 28। अब इन सब का योग कर लेते हैं, देखते हैं उसका 2 गुना आता है या नहीं। 14 + 28, इसको जोड़ ले 2 + 1 3 + 4 7 7 14 14 + 7 सॉरी 7 + 7 14 14, ये हो गए कितने 7 हो गए, और ये 7 + 14 7 7 14 + 14, ये हो गए 28 और प्लस में 28, तो कितना हो गया 56। यानी कि इसका 2 गुना आ रहा है, इसका भी 2 गुना आ रहा है। ये दोनों क्या हो गए परफेक्ट नंबर। क्या हो गया 6 और 28 क्या है परफेक्ट नंबर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम संख्याओं के बारे में पूरा पढ़ लिए। आगे हम पढ़ाने वाले हैं इसके जो टेस्ट विभाजकता की जांच होते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय।